128 मल्टीप्लाइड बाय 125 इजी है, कई बार बता रखा है ना। जब भी आपको 125 से मल्टीप्लिकेशन करना रहा तो कुछ नहीं करना, सीधे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 8 से इसको डिवाइड कर देना है। 8 से इसको डिवाइड करके आंसर में 000 लगाना है। 8 से डिवाइड करके आंसर में 000, यानी कि 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। देखो 8 1 जा 8 हुआ, 4 बचा, 8 6 जा 48 हो गया, आंसर में 000, यानी कि आंसर इज 16,000। कर लोगे, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छे, शानदार। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करके दिखाएं। 18 मल्टीप्लाइड बाय 25 विद इन सेकंड्स करना है, बिना पेन और पेपर के करना है। विद इन सेकंड्स करना है, बिना पेन और पेपर के करना है। कोई भी बच्चा पेन और पेपर के बारे में नहीं सोचेगा। हम फिर से बता दें, कोई भी बच्चा पेन और पेपर के बारे में नहीं सोचेगा। दिमाग आपका जरूर कह रहा होगा कि मुझे पेन और पेपर की जरूरत है। दिमाग को समझाने की कोशिश है यहाँ पर, है ना। दिमाग को समझाने की कोशिश करो कि नहीं, हमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, हम बिना पेन और पेपर के करेंगे। कोशिश पूरी दिमाग से होनी चाहिए, भले ही गलत है, भले ही थोड़ा सा लेट है, बट दिमाग में ही करना है आपको। 18 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्या होता है बेटा, आपको यहां पर जब भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करने रहा करें तो आपको उस नंबर को आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड कर देना और आंसर में 00। लेकिन यहां पर ये 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम पहले इसको 00 दे देंगे, यानी कि 1800 हो गया। तो 4 4 16 हो गया, 4 5 20, आंसर में 450 आ गया। इजी है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करके दिखाएं। 124 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, जल्दी से आंसर करें। 124 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब देखो यहां पर 2.5 आ चुका है, यहां पर इस बार ध्यान से देखो 2.5 आ चुका है। अब कैसे करेंगे बच्चों, अगर 2.5 आ जाता तो हमको एक चीज और याद रखनी है आपसे कि 2.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होता है ये, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इजी है। इसका मतलब हमको अब ये समझ में आ चुका है कि जो नंबर 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम 4 से डिवाइड करके एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि 2.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो आता है, यानी 10 आता है, राइट। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 400। इसका आंसर 310 होगा, है ना। ये 25 नहीं कि आप 00 लगाओगे, ये 2.5 है, तो याद रखना एक जीरो लगेगा सिर्फ और सिर्फ, यानी कि 310। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, जल्दी से। 38 मल्टीप्लाइड बाय 9, 38 मल्टीप्लाइड बाय 9 बेटा, 38 मल्टीप्लाइड बाय 9। अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। यहां पर क्या करना है हमको, 38 है ना, तो 9 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं मन में। तो 9 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, कितना होगा, 9 3 27, यानी कि 270 हो गया। मन में सोचो 270, ठीक है ना। अब ये क्या है, 9 8 72। अब दोनों को आपको ऐड कर देना है। अब 270 और 72 ऐड करना बहुत आसान है, 340 हो जाता है। अगर 70 और 70 जुड़ता है तो 140, है ना, तो 342। इजी, कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं, कर पा रहे हो। बहुत सारे बच्चों को तुरंत आ गया आंसर, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डिले हुआ है ना, 310 बच्चों ने कर दिया है। 342 आपका आंसर आ गया। इजी है, कंप्लीट आंसर ना। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करके दिखाएं। 23 मल्टीप्लाइड बाय 25, आंसर बताएं। 23 मल्टीप्लाइड बाय 25, 23 मल्टीप्लाइड बाय 25। मैं फिर से बता दूं, कोई पेन और पेपर का यूज नहीं करेगा। कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना अपने मन में ही है ना, बिना पेन और पेपर के। सिर्फ और सिर्फ आपको फिंगर्स पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है। पेन और पेपर की जरूरत यहां पर नहीं है, कोई बच्चा पेन और पेपर की तरफ देखेगा भी नहीं, है ना। 23 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्या बेटा, 23 मल्टीप्लाइड बाय 25। अप्रोच ये है कि जो बीच का नंबर है इनके, है ना, ये देखो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है ये, तो जो मिड नंबर है, बीच का नंबर है, उसको उठाओ, यानी कि 24, उसका स्क्वायर करके -1 कर दो, उसका स्क्वायर करके -1 कर दो, यानी कि 576 -1, यानी कि आंसर विल बी 575। क्या देखते ही आंसर आया आपके माइंड में, क्या देखते ही आंसर फ्लैश हो रहा है, अब क्या देखते ही आंसर तुरंत फ्लैश हो जा रहा है। देखो कमेंट्स की स्टाइल देखो, आप एक बार कमेंट्स की तरफ मूव करके देखोगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कितनी तेजी के साथ बच्चे आंसर कर रहे हैं। ये जो स्पीड है ना बेटा, ये जो स्पीड दिख रही है आपको, यही प्रूव कर रही है कि आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर लाने के लायक हो चुके हो, है ना। इसी स्पीड को केटर करना है, इसी स्पीड को टारगेट करो कि मुझे भी ऐसे ही आंसर करना है बाकी लोगों की तरह, है ना। जल्दी से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 9, अप्रोच क्या है। ये देखो ऐसे नंबर्स एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना। 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 9, तो बहुत सारे टीचर्स आपसे कहते होंगे कि सर ये करने की जरूरत नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाओ, इसको बेसिक से करो, है ना। हम लोग को एग्जाम के टाइम में बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं आती हैं, सिर्फ और सिर्फ फालतू बातें ही है। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि जब आपको ये सब नंबर्स दिखे ना, तो आपको बेसिक ना याद है बल्कि ये याद है, ऑटोमेटिकली आपके अपने आप से आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ यार कितना यूजफुल होता है शॉर्ट ट्रिक्स का याद होना, है ना। तो 9 ने 9 से मल्टीप्लिकेशन करने लाए, यानी कि 9 9 81 हो गया, और बीच में जितने 9s होंगे, बीच में जितने 9s होंगे उनको लिख दो, यानी कि आंसर इज 89991।